आपको सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर भावे जी। ये हमको अभी 2 वर्ड हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में जो भी रहेगा उसमें बोलेंगे। तो अभी आप हमारे ये प्रिय मित्र भावे जी बोलेंगे। थैंक यू उमेश। मैं अभी आप सबको दिवाली को जो मुझे नॉलेज है उस बारे में, दिवाली के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दिवाली का नॉर्मली पहला दिन होता है वसु बारस, जो 12वां दिन होता है मंथ का। उस दिन गाय और उनके बछड़े की पूजा करते हैं, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है हिंदू धर्म में गाय का कितना महत्व है और माँ बच्चे के प्रेम का कितना महत्व है। तो हर माँ अपने बच्चे का प्रेम के महत्व के लिए बहुत माता है उस दिन उपवास रखती है और गाय और बछड़े की पूजा करती है। उस दिन दिवाली का पहला दिन होता है। दूसरा दिन होता है धन त्रयोदशी या धनतेरस। उस दिन मेजरली 3 लोगों की पूजा की जाती है। एक धन्वंतरी, जो अपने आरोग्य के देवता है, जिन्होंने आयुर्वेद की स्थापना की है, वो धन्वंतरी है। जो आप अगर डॉक्टर्स लोग देखोगे तो उनके यहाँ पे धन्वंतरी की स्टैचू होती है, उनकी वो पूजा करते हैं। ये सबको उनको वो नॉलेज दे ऐसा। और सेकंड दिन उनका होता है धन की पूजा। मतलब हमने पूरे वर्ष में अपनी ज़िंदगी में जितना धन कमाया है उसकी पूजा करते हैं उस दिन धनतेरस को। और जिनके पास धन नहीं है वो धान्य की पूजा करते हैं। जैसा अभी नॉर्मली कैसा है कि बारिश के बाद सबका अभी प्रोडक्शन शुरू हो चुका होता है, राइस का, अपने पैडी का जो है तो प्रोडक्शन होता है। जो धान्य उत्पन्न हुआ है उसकी पूजा करते हैं और इसके लिए उसको धनतेरस, धान्य की पूजा, इसके लिए धनतेरस। ऐसे 3 चीज़ों की मेजरली पूजा करते हैं। फिर हर एक आदमी अपने हिसाब से घर पे पूजा करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट डे चौदस का, उसको काली चौदस बोलते हैं। खासकर बंगाल, बिहार ये साइड में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में इसको छोटी दिवाली बोलते हैं, बंगाल में इसको बड़ी दिवाली, ये मेन दिवाली होते हैं। उस दिन काली माता की पूजा की जाती है और इस तरह से काली चौदस का सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे आता है दिवाली का। दिवाली के दिन आप सबको पता है कि दिए क्यों लगाए जाते हैं। क्योंकि उस दिन होती है अमावस्या और राम जी ने रावण का वध करके जब दशहरे के दिन वध किया तो उनको अयोध्या में पहुंचने के लिए 17 से 18 दिन लगने वाले थे। और उस दिन वो पुष्पक विमान से आने वाले थे। हनुमान जी ने उनको पहले ही बता के रखा था, ठीक है। लेकिन रात के अंधेरे में पता कैसे चलेगा कि ये अयोध्या है? तो सब लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने अपने घरों के सामने दिए जलाए थे और उससे पता चला कि हाँ ये अयोध्या है। इस तरह से उस दिन से अपने भारत में ये प्रथा चल रही है कि दिवाली के दिन दिए लगाए जाते हैं। और दियों का महत्व तो हिंदू संस्कृति में, भारतीय कल्चर में बहुत ज़्यादा है। इवन हर कल्चर में, दुनिया में जाओगे तो प्रकाश का एक अलग ही महत्व है। इस तरह से दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं। उस दिन फिर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आप अपनी मान्यताओं के हिसाब से हर लोग पूजा की जाते हैं। घर की लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घर की औरतों की कुछ जगह पे पूजा होती है क्योंकि वो लक्ष्मी समान होती है। घर के फिर लक्ष्मी स्वरूप जो कुछ चीज़ें हैं, अभी कुछ जगहों पे जो कचरा निकालने का झाड़ू होता है उसकी पूजा करते हैं। कुछ जगह पे अपने जो कुछ धन संपत्ति है उसकी पूजा की जाती है। इस तरह से लक्ष्मी पूजन होता है। उसका नेक्स्ट डे होता है बलि प्रतिपदा, यानी न्यू ईयर। जो लोग वैष्णव है उनके लिए अमावस्या का दिन आखिरी दिन होता है और नया दिन शुरू होता है, नया साल शुरू होता है बलि प्रतिपदा के दिन, ठीक है। तो उस दिन वो अपने नया साल, अकाउंटिंग ईयर शुरू करते हैं, जो ये करते हैं। और सब फिर नया साल के हिसाब से सबको विश करते हैं, ये करते हैं। और बलि प्रतिपदा यानी बलि का राज्य का दिन। बलि खास करके केरला में, साउथ इंडिया में बलि का बहुत महत्व है। बलि राजा ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ
इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। वो एक्चुअली भक्त प्रहलाद जो थे उनके सन थे, वो राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके जैसा भक्त और उनके जैसा पोलाइट इंसान नहीं, राजा नहीं हुआ। वो हर समय अपने प्रजा की, अपने किसानों की बहुत ये करते थे। इसके लिए हम आज भी बहुत सारे किसानों को बलि कहते हैं, मतलब बलि राजा का प्रतिनिधित्व कहते हैं। इसके लिए बलि प्रदा के दिन बलि राजा की पूजा करते हैं और उनको मानते हैं। फिर नेक्स्ट डे आता है भाई दूज। उस दिन भाई बहन अपने भाई को क्या बोलते हैं, दिया घुमा के अपना आरती करके उनको एक रिस्पेक्ट करती है, और भाई बहन की सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए एक सेलिब्रेशन करते हैं। तो एक वो फैमिली सेलिब्रेशन भी होता है बहुत जगह पे, कि सब भाई बहन दिवाली के टाइम, क्योंकि बहनें ऑलमोस्ट शादी के बाद दूसरे घर गई होती है, दिवाली करके वो उस दिन घर पे आती है अपने मायके, और फैमिली के साथ भाई के साथ सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। तो ऐसा नॉर्मली उसके बाद भी बहुत सारे दिन और चलता है, लेकिन नॉर्मली अपने यहाँ पे इतना ही होता है। वैसे तो दिवाली का आखिरी दिन जो एकादशी होती है, जिस दिन कार्तिकी एकादशी, उसको देव दिवाली बोलते हैं, तब तक चलती है। सो गाइज सही में औसम था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने दिवाली का महत्व। सो फ्रैंकली स्पीकिंग इतना मुझे भी पता नहीं था, तो हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे, हमको लगा कि चलो 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट इतना अच्छा लगा भावेश का वीडियो, सबने ध्यान से सुना, और हम लोग बस रुका के 5 मिनट रुके और हम इनका वो जो भी है वो सुने, तो बहुत अच्छा लगा भावेश जी, थैंक यू सो मच, विश यू हैप्पी दिवाली, बाय बाय।